एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछता है कि अगर एक डिज़ास्टर रिलीफ टीम हो उसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का रेशो हो 2:5। तो अगर इंजीनियर्स 18 हों तो डॉक्टर्स का रेशो मालूम करें, और अगर डॉक्टर्स 65 हों तो इंजीनियर्स का रेशो मालूम करें। तो हम यहाँ पर इसका सलूशन करते हैं कि इंजीनियर रेशो डॉक्टर्स, यानी कि इंजीनियर्स का रेशो 2 है और डॉक्टर्स का रेशो 5 है। तो रेशो को हम इस तरह डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो इंजीनियर्स का रेशो 2 है, डॉक्टर्स का रेशो 5 है। अगर इंजीनियर्स 18 हो तो डॉक्टर्स का रेशो क्या होगा? तो इंजीनियर का रेशो 18 दिया हुआ है, तो हम 2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाता है। और अब आप यहाँ पर भी जो है ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ना रेशोज़ में हमेशा सेम नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता होता है। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 5 9 इसको भी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों एक ही, ऊपर और नीचे एक ही ऑपरेशन करेंगे तो 5 9 45 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर डॉक्टर्स 65 हों तो इंजीनियर्स का रेशो क्या होगा? तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का रेशो, इंजीनियर्स 2 है, डॉक्टर्स 5 हैं। तो इंजीनियर्स जो है ना हमारे पास, डॉक्टर्स हमारे पास 65 हैं। तो इस ऊपर में भी जो है ना, मतलब अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आता है, तो 13 से करने से 65 आता है। तो यहाँ पर भी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26। अगर इंजीनियर्स डॉक्टर 65 हों तो इंजीनियर्स 26 होंगे। इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का। द रेशो ऑफ 2 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ ए 3:1। फाइंड द लार्जर एंगल इफ़ द स्मॉलर एंगल इज़ 18। और बी में पूछता है फाइंड द स्मॉलर एंगल इफ़ द लार्जर एंगल इज़ 63। तो हम इसका सलूशन करते हैं लार्जर एंगल डिवाइड बाय स्मॉलर एंगल। ये रेशो की ही शक्ल है। तो रेशो में 3:1, ये लार्जर एंगल 3 है, स्मॉलर एंगल 1 है। जाहिर सी बात है, नंबर से ही पता चलता है। तो ए में हमने मालूम करना है लार्जर एंगल और डिवाइड रेशो स्मॉलर एंगल। लार्जर एंगल हमारे पास 3 है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और स्मॉलर एंगल 1 है। तो यहाँ पूछता है स्मॉलर एंगल 18 है, तो लार्जर एंगल क्या होगा? स्मॉलर एंगल 18 है, तो अब यहाँ 1 को हम, इस रेशो को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54। अगर स्मॉलर एंगल 18 होगा तो लार्जर एंगल 54 होगा। ठीक है। इस तरीके से बी में कहता है कि अगर स्मॉलर एंगल 63 है तो लार्जर एंगल क्या होगा मालूम करें। तो 3:1 है, तो 63 लाने के लिए यहाँ पर 63 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला जो लार्जर एंगल है वो 3 रेशो में है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बराबर होता है। तो अगर स्मॉलर एंगल जो है वो 63 होगा तो लार्जर एंगल जो है वो 21 होगा। ठीक है। The ratio of teachers to students in a school is 1:5. If there are 675 students, how many teachers are there? जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि टीचर्स रेशियो स्टूडेंट्स। आपको पहले एक और तरीके से कराया था, ये दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो इससे भी आप कर सकते हो। एक टीचर हो तो टीचर का रेशियो 1, अगर एक टीचर हो तो उसके स्टूडेंट्स 15 हैं। तो कितने टीचर्स होंगे कि अगर स्टूडेंट्स 675 हों? तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब अगर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, एरो ऊपर का मतलब होता है स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा हो रही है, तो टीचर्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है कि नहीं है? तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो जो एरो, एक आप ट्रिक याद रखो कि एरो के दुम पे जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है, एरो के हेड पे जो होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है। तो x/1 डिवाइड बाई 675 डिवाइड बाई 15। ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, तो 675 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 वैसे डिवाइड में लिखते नहीं है, तो 675 डिवाइड बाई 15 करो। तो हम यहाँ पर आपको रफ वर्क में करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये 45 आता है। अगर स्टूडेंट्स 675 हों तो उसमें टीचर जो है वो 45 होंगे। 4 An MP3 player is bought for Rs24,000 and sold for Rs27,000. Find the ratio of the cost price to selling price। यानी तो हमने ये क्वेश्चन का हमने डेटा बनाया है। कॉस्ट प्राइसेस की है 24,000 और सेल प्राइस है इसकी 27,000। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो, कॉस्ट प्राइसेस की है 24,000 और सेल प्राइस है 27,000। तो अब ये डिवाइड फॉर्म में भी है, तो 3030 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ 24:27 रह गया। अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 8s are 24 और 3 9s are 27। तो हम इसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये है कि द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज़ 28:9। क्वेश्चन नंबर 6 है
5 है, सॉरी 5। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार आर इन द रेशियो 2:7। इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट इज़ 30 km/h, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। आप में से किसी ने किया है? शाबाश, गुड। अभी इस क्वेश्चन का हमने डेटा बनाना है। तो बोट जो है वो उसकी जो रेशो है वो 2 है, कार का रेशो 7 है। अब बोट की जो स्पीड है वो 30 km/h है, तो हमने कार का रेशो मालूम करना है स्पीड क्या है। तो हम इस रेशियो को ऐसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं, बोट डिवाइड बाय कार। तो बोट का रेशो 2 है और कार का 7 है। बोट 30 km/h के हिसाब से चलती है, तो कार का हमने मालूम करना है। अब इसका करने का तरीक़ाकार ये है कि हमने कैसा नंबर ढूंढना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 30 आ जाएगा। बताओ किस नंबर से करेंगे? 15 से करेंगे। तो 15 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे, ठीक है हम? अब देखें, हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 × 15 30, ये ऑलरेडी आपको बुक में दिया गया था 30, और 7 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105। तो हम जो है ना आंसरिंग स्टेटमेंट हमारा ये होगा, इफ़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट is 30 km/h, then the maximum speed of the car is 105 km/h। ठीक है? My Fortuner of Rs 8,10,000 is to be divided in the ratio 4:3:2। Find how much each person receives। यानी कि एक फार्चूनर है जिसकी कीमत 8,10,000 है, उसको जो है ना इस रेशो में 3 लोगों में तकसीम करना है। तो 4:3:2 है। तो फाइंड ईच वन शेयर। तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रेशियोज़ करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 4 + 3 + 2, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन शेयर जो है वो 4 जो है ना उसको चौथा हिस्सा मिलना था, तो सम ऑफ रेशियोज़ 9 था। इसको 8,10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जार 81 हो गया, तो ये 90,000 हो गया। तो फर्स्ट पर्सन का जो शेयर है वो 4 × 90,000 करने से 3,60,000 आ गया। सेकंड पर्सन जो शेयर है वो उसका जो हिस्सा है वो 3 है, 3 सम ऑफ रेशियोज़ 9 है, मल्टीप्लाई बाय 8,10,000 है। तो 3 9 9 जार 81, तो 3 × 90,000 करेंगे तो हमारे पास सेकंड पर्सन का जो शेयर है वो 2,70,000 आएगा। थर्ड पर्सन का शेयर हमारे पास 2 है, तो 2 सम ऑफ रेशियोज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 8,10,000, तो 9 1 जार 9, 9 9 जार 9 81, और 2 × 90,000 करेंगे तो हमारे पास थर्ड पर्सन का जो शेयर है वो 1,80,000 आएगा। समझ में आ गया? प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज्ड फ्राम Rs 120 to Rs 150 पर लीटर। फाइंड द रेशियो इन विच द प्राइस इंक्रीज। अब मिस प्रिंटिंग है, इस विच किया, देखो इन विच होता है, ठीक है? पर इसको सॉल्व करते हैं कि ओल्ड प्राइस रेशियो न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस इसकी जो है 120 Rs पर लीटर है और न्यू प्राइस 150 है। तो 120 रेशियो 150 करेंगे तो 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 12:15। अब हम 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। तो हमारे पास जो आंसरिंग स्टेटमेंट है वो होगा, द रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू प्राइस इज़ 4:5। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ इंक्रीज्ड इन द रेशियो 6:5। फाइंड द न्यू प्राइस इफ़ द ओल्ड प्राइस वाज 1500। प्राइस इंक्रीज रेशियो जो था वो इसका जो है वो 6:5 है। तो इसकी जो ओल्ड प्राइस है वो 1500 है, न्यू प्राइस हमने मालूम करनी है। अब यहाँ क्वेश्चन में न्यू प्राइस पहले पूछा गया है, तो जो लफ्ज़ पहले आता है वो रेशियो में ऊपर आता है। तो न्यू प्राइस रेशियो ओल्ड प्राइस 6:5। तो न्यू प्राइस हमने मालूम करनी है, ओल्ड प्राइस हमारे पास 1500 है। अब हम जो है ना ये 6 और 5, अब इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1500 बन जाए, क्योंकि ये 1500 में मालूम है। तो हम 300 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको नोमिनेटर में भी 300 करेंगे। एक्चुअली हमने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि ये 300 कैंसिल हो गया, तो वापस क्वेश्चन अपनी असली हालत में आ जाता है। तो 5 से 300 मल्टीप्लाई किया तो 1500 हो गया, और 6 से 300 मल्टीप्लाई किया तो 1800 हो गया। तो द न्यू प्राइस ऑफ द बुक इज़ 1800 हो गया।